Hello everyone, welcome to Alifer Academy. Welcome to another lecture of Engineering Mathematics 1 syllabus. And in the last lecture, we have discussed about the epsilon delta definition of limit. And today we are going to discuss the direct method of limit. डायरेक्ट मेथड से गेट एग्जाम में या आईआईटी के एंट्रेंस एग्जाम्स में एंड डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जहां पर मैथमेटिक्स पूछा जाता है वहां से क्वेश्चन जरूर आता है. सो बिफोर दैट अ स्मॉल रिव्यू फ्रॉम द लास्ट क्लास. क्या था? एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट इज गिवन बाय दैट एनी फंक्शन एफ will have the limit L if and only if modulus of fx minus L less than epsilon whenever x minus a less than delta. तो मैंने आपको एक बात समझाई थी वहां that anything less than epsilon or delta is nothing but zero. देखो यहीं से अगर इसको रिवर्स करके लिखें, जीरो लेस देन डेल्टा, जीरो लेस देन एप्सिलॉन, सो एनीथिंग which is less than delta or epsilon is nothing but zero. So the significance of these two statements is like that: f of x minus L is nothing but zero, because anything less than epsilon, this one will be zero. So you will get fx is equal to L like this. When this quantity, anything which is less than delta, is nothing but zero. So x minus a is equal to zero, and you will get x is equal to a. So in the बुक ऑफ कैलकुलस वी यूज दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन. कैलकुलस में हम x इक्वल टू एल, एफ एक्स इक्वल टू एल लिमिट के लिए जब x की वैल्यू a होगी तो ये दो चीजें रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिखते थे. बट टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डायरेक्ट मेथड ऑफ लिमिट. तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है सर कि अगर कोई लाइन है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, लाइक दिस, और इसके ऊपर कोई पॉइंट है, ये, ठीक है, x is equal to a. If this is any point, x is equal to a. तो अब जरा ध्यान से देखना, this red cover, x is equal to a is this point, यहां पे समझा देने के लिए, yes, x is equal to a is this point, exactly this point. So this is called x is equal to a. So if you reach at this point from the right hand side or from the left hand side, अगर आप राइट से आते हैं इस जगह या लेफ्ट साइड से आते हैं, from there like this, then इस नंबर सिस्टम में this is रियल नंबर सिस्टम R, तो इस साइड को हम पॉजिटिव कहते हैं and this side is called negative, right hand, and this is left hand of this value. Now the scenario is this, that you reach this point from right hand side or left hand side on the real number system. तो ये जो इधर वाला पॉइंट होता है ना, ये वाला, कौन सा, ये वाला पॉइंट, दिस वन, जो नियरेस्ट एंड सबसे क्लोजेस्ट होगा इसका. सो दिस पॉइंट विल हैव सम गैप विच इज कॉल्ड प्लस h and here which is called minus h, and in this way the right hand of this point will be a plus h, बहुत ही स्मॉल सा गैप होगा, a plus h, and left hand will be a minus h. क्यों? क्योंकि देखो जो रेड वाला पॉइंट है ना, ये it cannot be attained exactly, क्योंकि कल मैंने एग्जांपल दिया था ना पेन वाला, that finger cannot attain the pen exactly, एक गैप हमेशा जरूर होगा. तो ऐसा है कि अगर आप ये रेड येलो वाले पाथ से फॉलो करके इस रेड पॉइंट पर आना चाहते हैं तो क्या होगा सर कि एक ना इसका आउटर इस पॉइंट का, बट जस्ट आप यहां तक पहुंच पाएंगे, वो आउटर येलो जो पार्ट है, येलो, वो इसको कवर करेगा, वो रेड येलो दोनों अलग रहेंगे, एक गैप हमेशा वहां पर होगा. सो द मैक्सिमम अटेनमेंट जो सबसे क्लोजेस्ट हो सके वो h, और h वही है जो कि मैंने प्लैंक्स कांस्टेंट के बारे में आपको समझाया था. h इज टेंडिंग टू जीरो अप्रोक्सीमेटली 6.63 इंटू 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड. ये वही प्लैंक्स कांस्टेंट है जो एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल का फोटोन है, h न्यू, है ना. तो वहां से मैंने फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको इसका बता दिया है. नाउ आई एम सेइंग दैट कि ये जो वैल्यू है ना, ये वाली, ये राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे बनेगी इसको ध्यान से समझो. ये राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट्स देखो. इफ यू पुट दिस वैल्यू इन द फंक्शन, f of x, अगर आप इस वैल्यू को फंक्शन में रखते हैं f of a plus h,
देन दिस इज कॉल्ड राइट हैंड RH, ठीक है, एंड L फॉर लिमिट, कि राइट हैंड की लिमिट इतनी कहलाएगी, राइट हैंड लिमिट, दिस इज कॉल्ड RHL. On the other hand, if you put the value लेफ्ट वाली, तो ये वाली वैल्यू कैसी हो जाएगी, देखो, दिस वन LHL लेफ्ट हैंड लिमिट f of a minus h, लाइक दिस. तो इन दोनों वैल्यू को हम निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट को, और ये इसके डायरेक्ट मेथड में है. इफ बोथ आर इक्वल, RHL is equal to LHL, then we'll say that limit of this function exists, otherwise limit does not exist. तो देखो यही बात थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड वे में यहां पर लिखी हुई है, ये आपके सामने डायरेक्ट मेथड ऑफ लिमिट्स, जो भी मैंने समझाया, ये पूरा कॉन्सेप्ट दैट राइट पॉइंट a प्लस h कैसे होगा, क्योंकि राइट साइड में है प्लस एंड लेफ्ट साइड वाला माइनस h होगा किसी भी पॉइंट का. तो अब यही चीज हम यहां पर देखेंगे. देखो क्या लिखा है, डायरेक्ट मेथड ऑफ लिमिट ऑफ अ फंक्शन, direct method of a limit of a function. So fx be a real valued function defined in the neighborhood of any point x equal to a, means you have to find the limit of the function at x equal to a only. Then RHL is given by this formula. RHL is equal to, देख सकते हैं आप क्या लिखा है, लिमिट h टेंड्स टू 0, मतलब h इतना मिनिमम है, h इज द क्लोजेस्ट पॉइंट. ये जो कर्व है ना, ये वाला येलो वाला, ये कवर कर रहा है रेड वाले को, तो रेड पार्ट और येलो पार्ट के बीच में कोई गैप नहीं है, means the gap is so small that it is tending to 0. Now, so limit s tends to 0, f of a plus h, this is called right hand limit, and similarly this is the left hand limit, LHL, देख सकते हैं आप, this is LHL, left hand limit s tends to 0, f of a minus h. अगर RHL की वैल्यू LHL के इक्वल हो जाए, if RHL is equal to LHL, like this, if RHL right hand limit is equal to LHL, then function is said to have a limit L, यानी इसका आंसर जो होगा दोनों इक्वल आएंगे और इक्वल होंगे किसी कांस्टेंट के, then this RHL and LHL will be equal to L. तो ये जो लिमिट है ना, मैंने जैसे लास्ट एग्जांपल में आपको समझाया था कि किसी भी बॉडी को अटेन करना, मतलब किसी वैल्यू को अटेन करना इज नॉट एग्जैक्टली 100% एक्यूरेट. तो यही चीज, जैसे मैंने पेन का एग्जांपल दिया था कि आप एक फिंगर से पेन को कितना भी टाइट पकड़ो, हमेशा एक डेल्टा H एप्सिलॉन गैप होगा. तो वही H एप्सिलॉन डेल्टा ये H से रिप्रेजेंटेड है कि लिमिट H टेंड्स टू 0, द गैप बिटवीन द पेन एंड द फिंगर इज अप्रोचिंग टू 0, तो वही H टेंड्स टू 0 है. तो राइट हैंड की तरफ से इधर से और लेफ्ट हैंड की तरफ से अगर ये दोनों इक्वल माने जाएं, तो फिर हम समझेंगे कि ये हम x इक्वल टू a पर अटेन कर चुके हैं. ठीक है, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, लिमिट x टेंड्स टू a, f of x, limit x tends to a, f of x is equal to L. फिर आप क्या कहेंगे उसको, लिमिट x tends to a, f of x is equal to L माना जाएगा. So based upon this concept, already you have discussed and studied this concept in the class 12th, okay? तो ये कुछ नया नहीं है आपके लिए, बस जस्ट एक रिवीजन के तौर पर आपको ये समझाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर. ओके, सो इसके ऊपर हम बहुत सारे क्वेश्चन करने जा रहे हैं. देखो क्वेश्चन नंबर 1, जैसे एक क्वेश्चन करेंगे, सिमिलरली हम सभी क्वेश्चंस करेंगे. अभी आप ध्यान से देखो हम फंक्शन को कैसे लिख रहे हैं. लिमिट x टेंड्स टू a, f of x, यहाँ x टेंड्स टू a लिखा है, ठीक है, वो दिख नहीं रहा होगा आपके बीच में. लिमिट x टेंड्स टू a, f of x, मतलब आपको fx पहचानना है और लिमिट में यहाँ से x की वैल्यू a पहचाननी है. मीन्स फ्रॉम द गिवन फंक्शन ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ fx एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू a. सो ये जो क्वेश्चंस होंगे, गिवन होंगे, इनमें सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सॉल्यूशन. गिवन that yes, f of x is equal to x upon modulus x, like this, and x is equal to a is equal to 0. So from this you have to find the value of RHL. Now RHL, directly आपको RHL का फॉर्मूला लिखना है. RHL is equal to limit h tends to 0, f of a plus h, and what is a is equal to 0. So directly आप इसको limit h tends to 0, f of 0 plus h लिख सकते हैं ऐसे, and then it will become limit h tends to 0, h upon modulus of h, like this. So the modulus of any positive number is again positive number, that's why it will become RHL is equal to limit h tends to 0, and now can you see here, h upon h हो जाएगा ऐसे, because the modulus h is equal to h only.
Now after cancellation you can see here limit h tends to 0, this will become 1. Finally you can see the value of RHL is equal to 1. क्या होगी RHL की वैल्यू 1 हो जाएगी यहां से, ठीक है. So RHL is equal to 1 like this. Then you will find LHL, left hand limit, and LHL. So LHL limit h tends to 0 like this, f of a minus h. Just apply the formula and put the value of a here. So limit h tends to 0, f of 0 minus h. Now you have to put the value minus h in place of x. x की जगह क्या रखना होगा? माइनस h. देखो ना यहाँ पर फंक्शन में x अपॉन मॉड x, तो you will write minus h upon modulus of minus h like this. Again you can say that the negative number, negative, after modulation, after module, after modulus, it will become positive, right? So LHL is equal to limit h tends to 0. देखो ऊपर तो नेगेटिव h ही रहेगा, बट इन द डिनोमिनेटर इट विल बिकम प्लस h, बिकॉज मॉडुलस क्या करेगा? पॉजिटिव नंबर क्रिएट कर देगा, नेगेटिव का पॉजिटिव. नाउ लिमिट h tends to 0, it will become minus 1. So finally you can see here that this value is minus 1. So left hand limit LHL is equal to कितना हो रही है? LHL is equal to minus 1 like this. Now you can see here, क्या देख सकते हैं आप इसमें? The function RHL LHL both exist but not equal. तो इसकी जो वैल्यू है वो इक्वल तो नहीं आ रही. On the basis of the previous concept, if RHL equal to LHL equal to something constant number, then the limit exists. But in this case, you can see here that 1 and minus 1 both are not equal. So we will write here, लिखेंगे thus RHL is not equal to LHL. So limit x tends to 0, f of the function x does not exist. ठीक है, does not exist. तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट डायरेक्ट मेथड से ऐसे आपको सॉल्व करना है. क्या करना है? RHL निकालना है, LHL निकालना है, और RHL LHL की दोनों की वैल्यू निकालने के बाद यू हैव टू चेक वेदर दे आर इक्वल और नॉट. अगर इक्वल नहीं है तो एग्जिस्ट नहीं करेगी लिमिट, इक्वल आ गया देन लिमिट विल एग्जिस्ट, एंड द आंसर जो सेम आंसर आएगा वो ठीक उसका रिप्लाई होगा. अच्छा अब देखो नेक्स्ट एक सवाल, ये क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या लिखा है. Evaluate limit x tends to 0, greatest integer function x upon x, where this bracket, square bracket, represents the greatest integer which is less than equal to x. तो इस सवाल में भी क्या है देखो, given function क्या है सर? f of x is equal to yes, this is greatest integer function upon x, right? और ये क्या है? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड x इक्वल टू a इक्वल टू 0. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर इसके अंदर से कुछ भी निकल के आएगा तो एक इंटीजर होगा, इंटीजर which is less than equal to x, जो x से छोटा हो सकता है, less than equal to x. और आपको एक छोटा सा मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, स्टार पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट. कभी भी आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन याद करना है, क्या आंसर आएगा? तो आपको कहना है लेफ्ट इंटीजर. ये इंपॉर्टेंट है, बस इसको याद रखो. क्या मतलब है इसका? देखो एग्जाम्पल समझो. एग्जाम्पल इज लाइक दिस. इफ यू राइट 2.1, then you have to understand that 2.1 किन दो वैल्यू के बीच में होगा? 2.1 किन दो वैल्यूज के बीच में होगा? फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ये बनाएं, यस, तो 2.1 विल बी इन बिटवीन 2 and 3. देयर विल बी 2, देयर विल बी 3, एंड 2.1 विल बी इन बिटवीन दिस. यहाँ कहीं होगा 2.1. सो लेफ्ट इंटीजर विल बी द रिजल्ट. इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा 2. देखो 2.1 2. अच्छा अगर हम इसी से बनाएं एक और, देखो एक और एग्जांपल. फॉर एग्जांपल -2.1. तो अब देखो इन दिस सिनेरियो
in this scenario, again ये -2.1 will be on the left side of 2, so यहाँ पर -2 होगा and this is -3 and -2.1 will be in between these two integers approximately here. तो यहाँ -2.1 का लेफ्ट इंटीजर कौन होगा? -3. सो इट्स आंसर विल बी -3. ठीक है, तो इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में लेफ्ट वाला इंटीजर हमेशा लिखा जाएगा. तो ये कॉन्सेप्ट आपको इस क्वेश्चन में यूज करना है. नाउ वी हैव टू फाइंड द RHL एंड LHL ऑफ दिस फंक्शन एट x इक्वल टू 0. एट x इक्वल टू 0. तो क्या करें सर? लिखेंगे नाउ RHL, राइट हैंड लिमिट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, है ना, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है? 0 है सीधा. सो लिमिट h टेंड्स टू 0, you have to put 0 plus h in this function, and this is greatest integer function x, so you will write 0 plus h and in the denominator as well 0 plus h, but it is free from any module or greatest integer function. तो ये x लिखा है, ऊपर सिर्फ greatest integer function लिखा है. Now try to understand 0 plus h lies between 0 plus h जो है किस किस के बीच में लाई करेगा? देखो 0 और 1 के ना, there will be 0, यहाँ पर एक 0 होगा and this is 1, and 0 plus h will be somewhere यहाँ पर कुछ ऐसे. तो इसका लेफ्ट इंटीजर कौन है? लेफ्ट इंटीजर इज 0. सो you can see here the answer of the numerator 0 plus h will be 0. इसका आंसर क्या होगा? लेफ्ट वाले का देखो ये वाला, ये इसका आंसर 0 हो जाएगा. ठीक है, बात समझ में आई? दिस पार्ट. So in this way the greatest integer function RHL कितना होगा सर? देखो, so RHL is equal to limit h tends to 0, 0 plus h is 0 upon h, and without putting the limit को रखे बिना ये 0 हो रहा है. so limit h tends to 0 और ये पूरा 0, that's why 0. so you can see here the RHL limit of this function RHL is equal to 0. Now if you put the value for left hand limit LHL, now for LHL, for left hand limit, you will find limit h tends to 0 like this, f of 0 minus h, and now you will put the value of x 0 minus h. इस बार क्या रखना होगा आपको? 0 minus h रखना पड़ेगा. देखो यहाँ पर 0 minus h, तो क्या करेंगे? देखो it will become 0 minus h upon in the bracket 0 minus h. now again 0 minus h किन दो इंटीजर्स के बीच में होगा? 0 और -1 के. किन दो इंटीजर्स के बीच में होगा? 0 और -1 के. तो इसी से अगर मैं आपको समझाऊं 0 एंड -1 के हिसाब से, तो देखो ध्यान से देखो, there will be somewhere 0 on the right hand side and -1 on the left hand side, and 0 minus h will be somewhere here. this is 0 minus h, और ये क्या है? 0 plus h. राइट साइड में प्लस हो रहा है. तो लेफ्ट वाला इंटीजर क्या हुआ सर? इसका लेफ्ट इंटीजर फॉर दिस फंक्शन इज -1. तो इस बार इसका आंसर कितना लिखेंगे आप? -1 लिखेंगे. सही है, ठीक है ना? तो क्या आएगा? लिमिट h LHL इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 और अपॉन पर क्या लिखा है? -h. सो फाइनली यू कैन सी हियर लिमिट h टेंड्स टू 0 1 upon h, and if you put h tends to 0 then 1 by 0 it will become infinity. so इसका left hand limit LHL does not exist. इसका लिमिट does not exist, ये एग्जिस्ट नहीं करता. so the function की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी. लिमिट x tends to 0 f of x does not exist. ठीक है सर? तो इस तरीके से आप कुछ क्वेश्चंस के लिमिट को चेक कर सकते हैं. ठीक है, 2 सवाल मैंने आपको समझाए. एक ही ग्रेटेस्ट इंटीजर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट यू हैव टू राइट द लेफ्ट इंटीजर. लेफ्ट वाला इंटीजर लिखना है हमेशा इसके अंदर, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको फिर इसमें. और यहाँ पर ये देखो यहाँ यूज हुआ 0 plus h is in between 0 and 1, so left integer is 0, that's why 0 plus h becomes 0. so
कंप्लीट RHL इज इक्वल टू 0। ये फाइनाइट है, बट इन दिस केस यहाँ 0 minus h lies between 0 and -1, so its left integer is -1, so this its output is -1 upon -h, and finally if you put the value h tends to 0, then the final answer will become infinity। जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, infinity हो जाएगा, and thus LHL does not exist। तो कंप्लीट लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। बात समझ में आई? एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, बिल्कुल सेम इसी फॉर्मेट का है। क्वेश्चन नंबर 3 ये आपको होमवर्क में करना है सर, ठीक है? आपसे नहीं होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 5/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x वेयर x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन इक्वल टू x। तो इसमें आप बस ध्यान रखना कि x की वैल्यू a मीन्स 5/2 है। सॉल्यूशन में जब आप लिखेंगे तो क्या कहेंगे, गिवन दैट फंक्शन ऑफ x is equal to only greatest integer function x and x is equal to a and a is equal to 5/2 here। ठीक है, तो ध्यान रखना इसके हिसाब से 5/2 is equal to 2.5 है ना, ऐसे समझ लो। सो 2.5 प्लस h 2.5 माइनस h, उसके हिसाब से आप देखना क्या आंसर आएगा RHL LHL का। दिस इज योर होमवर्क। आज हम इतना ही करते हैं, कुछ और क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, बट दैट्स ऑल फॉर द डे। और ये कुछ सोशल मीडिया लिंक्स हैं, आप चाहें तो इन पर हमें मतलब कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे टेलीग्राम पर सारे PDF सॉल्यूशंस हम शेयर करते हैं, वहीं पर जितने भी कंटेंट है वो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं उस ग्रुप को। इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, है ना। बाकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में ऑल ओवर इंडिया आपको सब जगह ही पढ़ने को मिलता है। लिमिट के और भी बेहतरीन गेट के मैं प्रीवियस क्वेश्चन आपको कराऊंगा, लेकिन फिलहाल जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया उसके ऊपर बेस्ड आप कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।